आज हम बात करेंगे BScs की रोड मैप ऑफ द BScs। BScs में 8 सेमेस्टर्स होते हैं और इसमें 2 सेमेस्टर्स के बाद समर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले 2 सेमेस्टर्स होते हैं उनमें आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कैलकुलस और बेसिक इंग्लिश पढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ आपको C++ के बारे में भी बताया जाता है। C++, पाइथन, जावा और ये लैंग्वेजेस हैं, इनमें आप कोडिंग करते हैं और ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में यूज़ होते हैं। ये आपको 2 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है जिसको आपका फर्स्ट ईयर भी कहा जाता है। देन आपके सेकंड ईयर की बारी आती है जिसमें आप पढ़ते हैं C++, पाइथन और जावा। आप पीछे पढ़ के आ चुके होते हैं, आपने लीड कोड, हैकर रैंक से क्वेश्चंस भी किए होते हैं। आप देन थर्ड सेमेस्टर में आगे पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आप इसके फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं OOP के। उसके साथ कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, वेब डेवलपमेंट जिसमें आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं। देन आप पढ़ते हैं डेटाबेस सिस्टम्स में आप पढ़ते हैं DBMS, यूज़र्स, ऐप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैकएंड के लिए। और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं गिटहब पर। वेब डेवलपमेंट के जो भी अपने कोड पुश करना है वो आप DBS का वो गिटहब पे पुश करते हैं। इसके साथ SQLs करते हैं। इस तरह आपके हो गए 4 सेमेस्टर्स। और 4 सेमेस्टर्स के बाद आपने फाइवर, अपवर्क पर फ्रीलांसिंग भी करनी होती है। उसके बाद देन आपके 5वें और 6वें सेमेस्टर की बारी आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, AI और मशीन लर्निंग। इसके साथ साथ आपने इसके 5वें और 6वें के बाद इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई करना होता है, जिसको आपको फ्रेमवर्क करने की ज़रूरत है। जो आपने पीछे स्किल्स सीखी हैं पहले 4 सेमेस्टर के बाद समर में, वो आपको अब अप्लाई करनी पड़ती हैं मार्केट में और इंटर्नशिप करनी पड़ती है। देन आपके 7वें 8वें सेमेस्टर में आ जाता है जिसमें आपका FY बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उडमी कोर्स है, आप कोर्स करें। अब FYP के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। बिकॉज जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं FYP का, और उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखते हैं और आपकी नेटवर्किंग को देखते हैं कि आपने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया है इन 4 सालों में। देन आप तमाम कोर्स पढ़ने के बाद, जिस तरह मैंने बताया कि 4 ईयर्स होते हैं, एक ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। 2 सेमेस्टर में आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ लिया, आपने बेसिक लैंग्वेजेस पढ़ ली C++, पाइथन। उसके बाद 2 सेमेस्टर के बाद आपने अपनी फील्ड को सिलेक्ट करना होता है। आप एक्सप्लोर करें कि आपका किस में इंटरेस्ट है। फिर देन जब आप तीसरे और चौथे में ऊपर लेते हैं, DBS पढ़ लेते हैं, आप वेब डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। उसके बाद देन आप देखें कि आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है, ऐप डेवलपमेंट में जाना है, गेम डेवलपमेंट जाना है, आपने किस फील्ड में जाना है और उसकी फील्ड को एक्सप्लोर करें। देन आपने 4 सेमेस्टर्स हो गए, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, और साथ साथ अपना पोर्टफोलियो बनाते जाएं गिटहब पर। फाइवर अपवर्क में फ्रीलांसिंग की बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए। देन आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें। 5वें 6वें सेमेस्टर के बाद आप कोशिश करें कि इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें। बिकॉज अगर 5वें 6वें सेमेस्टर के बाद अगर इंटर्नशिप मिलती है और आप उधर से एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आपको ये लिए बहुत ईजी होगा कि आप अपने 7वें और 8वें सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप सिक्योर कर सकें। इसमें आपको उडमी, कोर्सेरा से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी मिल सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप फ्री कोर्स ले सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं। और साथ साथ अपने FYP के साथ साथ इन तमाम 8 सेमेस्टर्स में अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी नेटवर्किंग, स्ट्रेस हैंडलिंग, इन तमाम चीज़ों पे भी फोकस करें। बिकॉज जब आप इंटरव्यू के सामने बैठते हैं तो सबसे पहले वो आपकी स्किल से पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखता है, देन वो आपसे आगे बात करता है। अगर आपकी तमाम चीज़ें सही होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, और अगर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर देते हैं, और हाँ याद रखिएगा कि PF, OOP, DBS ये तो वो सब्जेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। एक किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन हमेशा इनमें से ही करता है, इसलिए आप लीड कोड, हैकर रैंक के क्वेश्चंस इनमें से ज़रूर करें। और C++, पाइथन, जावा, जिसमें से जो आपको इंटरेस्ट हो जिस लैंग्वेज में, आप उस लैंग्वेज को भी अवेल कर सकते हैं। देन आपको शुरू से अगर समराइज़ करें हम अपनी वीडियो को, तो सबसे पहले हमने बात की कि आपने 2 सेमेस्टर्स के बाद PF पढ़ ली, OOP पढ़ ली, तो आपको इसमें फिर अपने प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। देन 4 सेमेस्टर के बाद आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ लिया, DBS पढ़ लिया है, आपने DSA पढ़ लिया, तो आप क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब आपके 4 सेमेस्टर होंगे, आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करें, आप फ्रीलांसिंग करें। फिर 5वें और 6वें में आपने मज़ीद चीज़ें पढ़ ली होती हैं, तो उसके बाद आप कोशिश करेंगे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें और किसी ना किसी इंटर्नशिप को अवेल कर लें। वो रिमोट ही क्यों ना हो, बस उसको अवेल करें। बिकॉज अगर आप उसको अवेल करेंगे तो वो आपको 7वें 8वें सेमेस्टर के बाद जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो वो आप में हेल्प करेगी कि आप किसी अच्छी कंपनी में अपनी जॉब को अवेल कर सकते हैं। इन तमाम टिप्स के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को, अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। और हाँ, कोडिंग अगर आप में नहीं अच्छी तो आप किसी और स्किल में भी देख सकते हैं। लाइक कोडिंग के अलावा अगर वेब डेवलपमेंट के अलावा कोई बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इनमें भी आप जा सकते हैं और इन फैसिलिटीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। होप you will enjoy this video, so like, subscribe.